तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज कर रहे थे। तो जेई एडवांस के पीवाईक्यूज में आज से चालू कर रहे हैं हम लोग वेक्टर 3D के पीवाईक्यूज। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज चैप्टर है। इससे 2007 से लेकर 2023 तक 70 कुछ अराउंड क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। तो बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से बताइए बनाइएगा। साथ ही साथ बच्चों, जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उन सबकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हमारे चैनल पे गाइडेड रिवीजन प्रोग्राम भी चल रहा है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो भी आप साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। एडवांस प्रॉब्लम सीरीज है वो, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल, ये कौन से सेशन का है और कौन से सब में आया, मैं टाइम स्टैम्प में लिख दूंगा। तो एक आपको ड्रिल पता है, आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर हम सॉल्यूशन बताएंगे, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। सवाल में क्या दिया हुआ है, लेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पी का पोजिशन वेक्टर क्या है बच्चों, ए। क्या दिया हुआ है, आई प्लस 2j माइनस 5k। पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू, क्यू क्या दिया हुआ है बच्चों, बी। वो क्या दिया हुआ है, 3i प्लस 6j प्लस 3k। फिर पोजिशन वेक्टर ऑफ आर, वो क्या दिया हुआ बच्चों, c बराबर 17i बाई 5 प्लस 16 बाई 5j प्लस 7k। और लास्ट क्या वेक्टर है बच्चों, आर, जिसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या है, डी। वो क्या दिया हुआ बच्चों, 2i प्लस 2j प्लस k। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। बच्चों ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए को चेक करते हैं, पी क्यू आर एस आर कोप्लेनर। तो हम क्या करते हैं, पी क्यू वेक्टर बनाते हैं, क्यू आर वेक्टर बनाते हैं और आर एस वेक्टर बनाते हैं। कोप्लेनर रहेंगे तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। होगा, तो पी क्यू वेक्टर, क्यू माइनस पी कीजिए, क्या बन रहा है बताइए, बोलिए, 2i 4j 8k। क्यू आर वेक्टर बताइए कितना रहा है, क्यू आर वेक्टर 2/5i माइनस 14/5j प्लस 4k। लास्ट आर एस वेक्टर बताइए फटाफट, -7/5i 11/5j -6 ठीक है। कैसे बनाए, b माइनस ए करके, c माइनस बी करके, d माइनस सी करके। अब इसका स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना मतलब डिटर्मिनेंट। पहला वो क्या रहेगा, 2 4 8। दूसरा क्या रहेगा बच्चे लोग, 2/5 -14/5 और 4। 2/5 -14/5 और 4। तीसरा क्या है बच्चे लोग, -7/5 -11/5 और क्या बच्चों, 6 -6। अब डिटरमिनेंट निकालना है। 2 के साथ क्या आ रहा है बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 14 6 84/5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 44/5। क्लियर सबको। फिर -4 इंटू दिस -12/5, दिस इंटू दिस +28/5। फिर +8 इंटू -22/5। और इधर क्या आ रहा है बच्चों, माइनस हो जाएगा 14 7 जा 98/5, 98/25। यहां पे भी क्या आएगा बच्चों, 25। कोई इशू किसी को नहीं। तो 288, ये कितना हुआ बच्चों, 128/5 -4 इंटू ये कितना हुआ, 16/5 +8 इंटू नीचे 25, उधर 1s 11120 -120 डिवाइड हो रहा है, 5 के टेबल में जा रहा है ना, 5 के टेबल में 5 जा, 5 के टेबल में 24 जा। ठीक, यहां कर रहा हूं कैलकुलेटर, बच्चा वो बच्चों है ना। तो ये कितना हो जाएगा,
256/5, ये कितना हो जाएगा -64/5, ये कितना हो जाएगा 24 8 सा 192 192 होल डिवाइड बाई 5, ये कितना होगा 192 192 192 क्या होगा 0। तो कोप्लेनर निकले क्या? यस दे आर कोप्लेनर। तो विच ऑफ द नॉट कोप्लेनर, तो ये क्या हो गया रॉन्ग। अब अगला है b + 2d/3 इज द पोजीशन वेक्टर विच डिवाइड्स pr इंटरनली इन क्या बच्चों 5:3। चलिए ठीक है, p वेक्टर क्या है बताइए फटाफट। 1 1 2 -5, ये i है j है k है, ठीक है। q वेक्टर क्या है बच्चों 17/5 16/5 और 7, या ये तीनों प्लस है। r वेक्टर ये तीनों प्लस है बच्चों, तीनों प्लस। अब ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है 5:4। तो इसका अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब j वाला कंपोनेंट निकालना है, तो 5 × 17/5 प्लस 4 × 1 डिवाइड बाई 9, ये दोनों क्या हो गया बच्चों 17 + 4 कितना जाएगा, मतलब कितना हो गया 7/3। ये क्या निकला पहला वाला कंपोनेंट। दूसरा वाला कंपोनेंट 5 × 16/5 प्लस 4 × 2 डिवाइड बाई 9, कितना निकलेगा 24/9 निकलेगा 8/3। क्लियर सबको। अब तीसरा 5 × 7 -4 × 5 हो जाएगा अपॉन 9, 35 - 20 35 - 20 15/9 कितना हो जाएगा बच्चों 5/3। तो जो भी बीच वाला पॉइंट है वो क्या क्या है 7/3 8/3 और 5/3। अब ये चेक करो क्या ये b + 2d/3 के बराबर है, क्या चेक करना है क्या ये b + 2d/3 के बराबर है। इंटरनल डिवीजन की हो चेक कर लो, क्रॉस चेक। b कितना है 363, तो b है 3i + 6j + 3k प्लस d कितना है बच्चों 2i + j + k होल डिवाइड बाय क्या 3, तो i कितना आ रहा है बच्चों 2d है इंटू 2 है ना बच्चों, है ना। i कितना आएगा 3 2 2 4, तो कितना आएगा 7, j कितना आएगा 6 + 2 8 और k कितना आएगा 3 + 2 होल डिवाइड बाय 3। तो ये और ये जो हम लोग निकाले हैं क्या ये वाला दोनों क्या है हुबहू सेम, तो इंटरनल डिवीजन हो रहा है। तो इंटरनल डिवीजन हो रहा है यस। तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा क्या नहीं। द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इसको मेरे को करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। तो सवाल में दिया हुआ है लेट क्यू बी ए क्यूब, है ना, क्यू एक क्यूब है। तो ये ऐसा होता है बच्चों क्यूब अपना, ठीक है, एक क्यूब हो गया और उसके वर्टिसेस है x के कोऑर्डिनेट्स दिए में x1 x2 x3 और 0,1 x1 x2 क्या 0 और 1 के से ही वैल्यू हो सकती है। लेट f बी द सेट ऑफ ऑल 12 लाइंस, ऑल 12 लाइंस कंटेनिंग द डायगोनल्स ऑफ द 6 फेसेस। तो 6 फेस होते हैं बच्चों क्यूब में, तो 6 के हर के 2 डायगोनल होंगे। एक ऐसा जैसे एक फेज ये हो गया तो एक ये डायगोनल एक ये डायगोनल, तो वैसे 6 फेज के कितने हो गए 12 डायगोनल। f क्या है कलेक्शन ऑफ ऑल क्या डायगोनल्स, ठीक है ठीक। फिर क्यू क्या है नहीं ऑफ क्यूब क्यू एस, एस बी द 4 लाइंस ऑफ मेन डायगोनल्स। मेन डायगोनल्स मतलब रूम में कॉर्नर में ये कॉर्नर से लेके ये वाले कॉर्नर तक, इसको हम क्या बोलते हैं
मेन डायगोनल। मतलब अगर आप रूम पे इमेजिन कर रहे हो तो एक कॉर्नर का सबसे नीचे इमेजिन करो ये वाला, और दूसरे दीवार के उस कॉर्नर को इमेजिन करो, ठीक है। तो वो क्या होगा, वैसे चार होंगे, इधर 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 फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो ऐसे क्या होंगे, चार होंगे। तो ये किसका है, कलेक्शन ऑफ 4 मेन डायगोनल्स, ठीक। कौन, एस। फिर आगे सवाल पढ़ते हैं। लाइन पासिंग थ्रू वर्टिसेस 0,0 और 0,1,1, ये एस में, मतलब बताया ना, एक कॉर्नर 0,0,0 हो गया और दूसरा कॉर्नर हो गया क्या, 1,1,1। वो किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है बच्चों, मेन डायगोनल के अंतर्गत आता है। 0,0,0 और दूसरा कॉर्नर क्या है, 1,1,1, ये डायगोनल बनाया जो, ठीक। फॉर लाइंस L1 L2 D11 L2 डिनोट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर डी दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हमको इसमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उन दोनों लाइनें के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ D11 L2, सबसे ज्यादा डिस्टेंस, सबसे बड़ी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन से प्रकार के दो लाइनों के बीच में होगी, जहां पे L1 कहा है, इन 12 में से कोई भी, 12 डायगोनल्स में कोई भी, और L2 क्या है, 4 मेन डायगोनल्स में भी कोई भी, ठीक है। तो एक बार को इमेजिन करिए, ये एक बनाया हूं येलो से, और दूसरा बच्चों ये अभी समझ लो ग्रीन से, इससे और इस दीवार में ये वाले फेस डायगोनल के, है ना। मतलब देखो, ये कॉर्नर से वो कॉर्नर, एक ये मेन डायगोनल, है ना। और हमारी फेस डायगोनल क्या लेंगे, इस फेस में उस दीवार का कोना लियो तो उस दीवार का ऊपर वाला लेना, और इस दीवार का नीचे वाला लेना। तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस कुछ होगा। नहीं तो ऐसे ही सेम जैसे इधर से उधर लिए हो और ऐसे में ही फेस डायगोनल ले लिए तो उन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉर्नर पे दोनों क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा फेस डायगोनल नहीं ले सकता था बच्चों, अभी रेड से लिख रहा हूं, ऐसा फेस डायगोनल नहीं ले सकता था, इस फेस, ये वाला फेस है मेरा मान लो, तो ये वाला फेस डायगोनल नहीं ले सकता था। क्यों, इन दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाता है, 0। तो मेरे को क्या लेना पड़ रहा है, ग्रीन वाला, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए, तो मैं दोनों लाइन की इक्वेशन लिखूंगा और दोनों की लाइन के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो ये कोऑर्डिनेट है 0,0,0, ये आप मान लो y में ऊपर, z में ऊपर बढ़े हो तो इसका कोऑर्डिनेट बोल दिया 0,0,1। इधर 1 आगे बढ़े हो कहां पे, x में बढ़े हो मान लो, तो इसको बोल दिया 1,0,0। तो एक लाइन हो गई ए बी, दूसरी लाइन हो गई सी डी। अब इन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो पहले लाइन सी डी का अपन क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इक्वेशन। तो सी क्या है बच्चों, अब मान लिया 0,0,0 और डी क्या है, 1,1,1। तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ए क्या होता है, पॉइंट, पॉइंट क्या ले लिए, 0,0,0। लेमडा, बी क्या ले लिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, पैरेलल वेक्टर, तो क्या आएगा, आई प्लस जे प्लस के। कोई दिक्कत। अब दूसरा लाइन किसका लिख रहे हैं, ए बी का, कैपिटल ए कैपिटल बी, उसकी इक्वेशन लिख रहे हैं। वो क्या लिखेंगे बच्चों, ए में क्या, 0,0,1 और बी में क्या, 1,0,0। तो यहां पे पॉइंट ले लिया बच्चों में क्या, 0,0,1 ले लिया, तो 0 मतलब 0,0,1 लूंगा तो क्या मिलेगा, सिर्फ के, 0 आई प्लस 0 जे प्लस 1 के, प्लस म्यू टाइम्स, इन दोनों को माइनस करने से पैरेलल वेक्टर बनाया तो क्या मिलेगा, आई माइनस के, क्या मिलेगा, दोनों को माइनस करने से पैरेलल वेक्टर आई माइनस के। अब ये हो गई लाइन 1 और ये हो गई लाइन 2। इन लोगों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बताइए, स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है। शॉर्टेज डिस्टेंस होता है दोनों के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है, दोनों के किसको माइनस करना है, पोजीशन वेक्टर, उसका प्रोजेक्शन किसके क्रॉस लेना है, बी क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। अब थ्योरी तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन आपको अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। तो दोनों के पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या है, के मतलब पॉइंट, यहाँ का पोजीशन वेक्टर है ही नहीं, तो दोनों का पोजीशन वेक्टर का माइनस क्या होगा,
के डॉट। बच्चों बी क्रॉस डी मतलब दोनों के पैरेलल वेक्टर का क्रॉस। एक का पैरेलल वेक्टर क्या है? बी क्रॉस डी निकालो ना। यहाँ पे आई जे के लिख दिए। एक में 1 1 1 है, एक में 1 0 -1 है। तो दोनों को क्रॉस ले रहे हैं तो आई के साथ क्या आ रहा है बच्चों लोग? -1। आई के साथ क्या आ रहा है? -1। माइनस जे के साथ क्या आ रहा है बच्चों लोग? -2। प्लस के साथ क्या आ रहा है बच्चों लोग? -1 है ना बच्चों? के साथ भी -1 आ रहा है। तो ओवरऑल कितना हुआ? -i + 2j - k। तो यहां पे डाल देंगे -i + 2j - k। नीचे इसका मैग्नीट्यूड कितना है इसका? √6। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा? सिर्फ k 1 मिलेगा बाई √6। -1 मिलेगा तो मॉड क्या होता है? 1/√6। मैं होपफुल हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। और अगर आप कोई भी फेस डायगोनल और मेन डायगोनल, अच्छा ऐसा नहीं कि इसी फेज में लेना है, इस फेज में भी ले सकता था। कौन से फेज में? नीचे वाले फेज में अगर मेरे को लेना रहता तो मैं ये वाली डायगोनल लेता, यहां पे और यहां पे। ठीक है, ये भी मेरा काम चल जाता। ये वाले फेज पे काम नहीं चलता, इन दोनों को नहीं ले सकता था। ओके, क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस क्या रहता? 0। तो अगर आप इन दोनों लाइंस के बीच में, ये पिंक वाली और ये येलो वाले के बीच में भी अगर डिस्टेंस निकालते तो भी वही सेम आता। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गया 1/√6। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। लेट P बी द प्लेन, लेट P बी द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन दिया है √3x + 2y + 3z = 16। ये प्लेन है। एंड S क्या दिया हुआ है? αi + βj + γk, जहां पे α² + β² + γ² कितना है? 1। ठीक, ठीक है। मतलब जो भी वेक्टर है वो क्या है? सब यूनिट वेक्टर है। और उसका डिस्टेंस प्लेन से कितना है? डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन किसका? अल्फा बीटा गामा का डिस्टेंस है प्लेन से कितना? 7/2। ठीक, ठीक है, ओके। लेट u v w बी 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन S के अंतर्गत 3 वेक्टर होंगे u v w। और ये दिया हुआ है mod of u - v = mod of v - w = mod of w - u। मतलब दोनों वेक्टर के आपस के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या है? बराबर। और तीनों क्या है? यूनिट वेक्टर है ना? ये बात तो क्लियर है ना? चलिए ठीक है। फिर उसके बाद वॉल्यूम बताना है, यू वी डब्ल्यू से बना हुआ वॉल्यूम। ठीक, और पैरेलल पाइप, फिर उसकी वैल्यू चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यू वी डब्ल्यू। तो या यू वी डब्ल्यू इंडिविजुअल पता हो, या मैं v² निकाल लूं, वो क्या होगा? यू वी डब्ल्यू का क्या? स्क्वायर। ये क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में देखे, मतलब थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नहीं, अपन जो उसमें देखे, किसमें? अपन जीआरपी जो बनाए थे उसमें देखे थे। ये क्या होता है? यू डॉट यू, यू डॉट वी, यू डॉट डब्ल्यू, फिर वी डॉट यू, वी डॉट वी, वी डॉट डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू डॉट यू, डब्ल्यू डॉट वी, डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू। अब इसमें से कुछ कुछ चीजें तो पता है ना? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तीनों क्या होंगे? 1 1 1 1 1 1। अब u डॉट वी, इसको स्क्वायर करो। अगर एक बार देखो, यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूं, u डॉट वी के मॉड का स्क्वायर = v - w का स्क्वायर। क्या होगा? देखिए क्या आएगा? u² + v² - 2u डॉट v। क्लियर? ये क्या होगा? v² + w² - 2v डॉट w। ठीक, क्लियर है बात? तो ये
ये क्यों, सब 1 है, यूनिट वेक्टर है, तो -2 भी कट गया, तो ये क्या निकला, u डॉट v बराबर v डॉट w है। सिमिलरली इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू u डॉट w हो जाएगा। मतलब सब एक ही जैसा है ना, सब क्या है, u डॉट v है। मतलब मेरे को u डॉट v निकाल लूंगा तो शायद मैं क्या बता पाऊं, वॉल्यूम, शायद नहीं, कंफर्म क्या बता लूंगा, वॉल्यूम बता लूंगा। ये बात समझ में आ रही बच्चों आप लोगों को यहां तक? तो अभी तक क्या किया हूं मैं, बेसिकली वॉल्यूम निकालना था, 3 से बना हुआ वॉल्यूम, उसी पे मैं घूमता रहा। ठीक, अब आप तो आगे देखते हैं। तो यू वी डब्ल्यू ऐसे वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है और कितने डिस्टेंस दूरी पे है, 7/2 दूरी पे। ठीक, यूनिट वेक्टर है मतलब उनका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 1। अब आपस में उनका वो चाहिए, देख, तो ये हमारा प्लेन हो गया। प्लेन क्या है बोलो तो, क्या था प्लेन, √3 + 3z इज इक्वल टू 16। ये हमारा प्लेन है, इज इक्वल टू 16 है ना। ठीक, तो बच्चों इस प्लेन पे ऐसे डॉटेड लाइन समझ लो, इससे यहां पे कौन होगा, u होगा, कितनी दूरी पे बच्चों, 7/2 दूरी पे, है ना। 7/2 दूरी पे कौन होगा, u होगा। बच्चों ये यहां पे एक और हो सकता है, मतलब समझ रहे हो, ये प्लेन है मेरा, ये प्लेन है मेरा, और ये गोला है मेरा, गोल गोल सर्कल। ये 7/2 दूरी पे अगर यहां पे कोई चीज है प्लेन से, तो गोले पे तीनों पॉइंट पे, गोला अगर ऐसा है इस प्लेन पे, तो इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट होंगे सबसे दूरी कितनी होगी, 7/2 इंच होगी। तो जो बाकी दो वेक्टर को भी मैं यही एज्यूम कर रहा हूं, कहा, इस गोले पे, है ना। मतलब ये डिस्टेंस भी 7/2 ईच है, वो सर्कल पे है बोल के दिखा नहीं पा रहा हूं मैं, है ना, समझ रहे बात को, तीनों कितने पे, 7/2 पे। ओके, चलिए, तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ v माइनस डब्ल्यू या w माइनस v, ये होगा, ये होगा। ठीक, तीनों इक्वल है, मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सेंटर पे कुछ होगा, कोई पॉइंट होगा, सेंटर को पॉइंट को क्या बोल दिए, p, सेंटर को पॉइंट को बोल दिए क्या, p। तो यहाँ पे ये सर्कल था, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा, 120 डिग्री। ओके, बात समझ रहे हो ना, ये मेरा प्लेन है, नीचे ये सर्कल वाला प्लेन है। ठीक, इन दोनों के बीच का कितना है 7.2। अब हमको यहाँ पे ओरिजिन कहाँ होगा, ओरिजिन कितनी डिस्टेंस दूरी पे है पता करो, किससे, हमारे प्लेन से, कितना आएगा 16, क्योंकि सब तो यहाँ पे 0 0 0 रखना पड़ेगा, अपॉन अंडर √3 का स्क्वायर 3 + 4 + 9 कितना हो रहा है, 16/16 कितना हो गया, 16/4 अंडर √16, 16/4 मतलब कितने दूरी पे, 4 डिस्टेंस दूरी पे। ये 7/2 डिस्टेंस की दूरी पे है, तो यहीं पे नीचे आगे कौन होगा, कौन होगा बच्चों, ओरिजिन होगा। थोड़ा दूर होगा ना, कितनी दूरी पे होगा, कितनी दूरी पे होगा बच्चों, 4 डिस्टेंस की दूरी पे होगा। अब ये पूरा 4 है, ये 7/2 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस यहां से यहां तक ओपी डिस्टेंस कितना होगा, 4 - 7/2 कितना बोलते हैं आजकल, 1/2। अब मेरे को ये बताओ, ये 1/2 है, ये जो P और U के बीच का डिस्टेंस कितना है, P और U के बीच का डिस्टेंस नहीं पता, नहीं पता ना, P और U के बीच का डिस्टेंस, O और U के बीच में, ओरिजिन से U का डिस्टेंस क्या है, यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर मतलब ओरिजिन से तो डिस्टेंस है, वो कितना है 1। तो आपको PU का डिस्टेंस पता चल जाएगा, किसका डिस्टेंस पता चलेगा, PU। कैसे पता करोगे, अंडर √1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बच्चों, मतलब ये ऐसा हो गया, ये सर्कल हो गया, ऐसा कोन टाइप का हो गया, ये O हो गया, ये P हो गया, ये अपना U हो गया, ये डिस्टेंस है कितना 1/2, ये डिस्टेंस है 1, आपको ये डिस्टेंस बताना है कितना होगा, √3/2 आ रहा है, √3/2। √3/2, 2 बाहर है ना डिनोमिनेटर से, √3/2। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको, बोलो क्या, हाँ रख दो, रख दो, होमवर्क में तो लेक्चर आ गया ना आखिरी, हाँ रख दो रख दो।
ठीक है, यहां तक कोई क्लियरिटी, कोई डाउट तो नहीं? अब इधर देखिए फिर से। तो बच्चों ये P था, यहां U था, है ना? ये P था, यहां U था, यहां V था। ये जो डिस्टेंस था ये था क्या? मॉड U माइनस V था। ये एक सर्कल पे तीनों थे, ये बात समझ में आई थी? एज्यूम किया कि हम सर्कल पे ताकि डिस्टेंस बराबर जाए, प्लेन के पैरेलल सर्कल, है ना? ये डिस्टेंस कितना है? √3/2। ये भी डिस्टेंस कितना होगा? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? अगर मैं ये वाला साइड निकाल दूं तो मॉड ऑफ U माइनस V पता चल जाएगा। कैसे निकालूंगा? कोसाइन रूल। इसका स्क्वायर मॉड ऑफ U माइनस V का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 AB कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्लियर है? सबको क्लियर होगा? तो मॉड ऑफ U माइनस V √3/2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 3/4। इसका स्क्वायर 3/4। ये कितना होगा? 2 और 2 कट गया, ये तो +1/2 हो जाएगा बच्चों। तो 3 3 जा 3, ये भी 3/4 ही चाह रहा है बच्चों। टोटल कितना हो गया? 9/4। मेरे को तो U मॉड ऑफ U माइनस V चाहिए क्या? नहीं, मेरे को U डॉट V चाहिए जिसको मैं वहां रखूंगा। तो मॉड ऑफ U माइनस V को क्या रख सकता हूँ? मॉड ऑफ U का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ U का स्क्वायर माइनस 2U डॉट V इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 9/4। इसकी वैल्यू क्या है बताइए? इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? 1। इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो 1 + 1 - 2U डॉट V इज इक्वल टू 9/4। तो यहाँ से U डॉट V निकाल के बताइए कितना आ रहा है बच्चों फटाफट। ये कितना हो रहा होगा? -1/8। -1/8। ठीक। अब अपन निकालते हैं जो हमको क्या चाहिए था, वॉल्यूम चाहिए था। ठीक, तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ V स्क्वायर बराबर था वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -1/8 -1/8, फिर उसके बाद -1/8 1 -1/8, फिर 1 1 -1/8। यही था ना बच्चों? अब V स्क्वायर 1 के साथ -1/8 +1/8 है ना बच्चों? फिर माइनस ऑफ माइनस +1/8, ये कितना हो गया? 1/64 +1/8। क्या बोलती पब्लिक? अरे यार ये गलत करवा दिया तुम लोग मेरे से, बताना चाहिए। जाओ ठीक है, एक बार बताइए V स्क्वायर बराबर क्या था बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ पहला क्या है? 1, फिर -1/8, फिर -1/8, फिर -1/8 1 -1/8, फिर -1/8 -1/8 1। ठीक, चलिए ठीक है। तो ये कितना होगा? 1 1 -1/64। क्लियर है सबको बात? फिर माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? +1/8। अंदर क्या बचेगा? -1/8 +1/64। क्या बोलती पब्लिक? -1/8 माइनस माइनस, सॉरी है ना यहाँ माइनस, -1/64 और लास्ट क्या है? -1/8 के साथ 1/64 +1/8। क्लियरिटी है सबको? ये कितना हो रहा है बच्चों? 63/64, है ना? ये चीज और ये चीज सेम ही चीज है ना? सेम ही चीज है। तो 2 टाइम्स, तो 2/8 -1/8 -1/64। देखिए भाई कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए। अब मैं क्या करूं? कुछ और होगा तो भी बता दीजिए। ये माइनस बाहर ले लूंगा तो ये सेम चीज है। कैलकुलेशन पार्ट है बच्चों इसके बाद तो।
63/64 प्लस 1/4, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 64, है ना। यहाँ पे आएगा -8 -1, है ना बच्चों। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। फिर पूरे का एलसीएम क्या आएगा 4 × 64, यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा 63 × 4 -9, कितना हो रहा है बच्चों 63 × 4 कितना होता है, कितना 252 -9 कितना हो गया, ठीक है। ये क्या है v², ओके। अब हमसे पूछा क्या है बच्चों 80/√3v, तो पलना पलट रहा हूं बच्चों, तो 80/√3v, 80/√3v क्या है उसका अंडर रूट, इसका तो 2 हो गया, है ना, और 64 का क्या हो गया बच्चों 8 हो गया, और 243 किसका है 3 का पावर 5 है, वो 9√3 है, वो क्या है 9√3, तो √3 से √3 कैंसिल, 8 से 10 जा, 2 से 5 जा, 9 5 जा। तो बच्चों बेहद ही आपको बोलना चाहिए जानलेवा सवाल है ना, और इसमें बहुत ही हाई लेवल का इमेजिनेशन है। तो अगर आपको पेपर में ये क्लिक नहीं कर रहा है तो उसमें बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना है ना। और अभी आप अगर सीख गए तो बस अब अगले बार आएगा तो कभी अप्लाई करना है। ओके, बात समझ में आई, कोई इशू तो नहीं बच्चों, कैसे आया समझ में आया, कोई भी ऐसा पोर्शन आपको लगा हो कि सर ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया कि क्यों हुआ कैसे हुआ। लाइन L2 क्या दिया हुआ है बच्चों R2 J - K प्लस म्यू टाइम्स I प्लस K, ठीक। अब respectively let X be the set of all planes, let X be the set of all planes that contains line L1, तो मतलब प्लेन्स H है जो क्या कंटेन करता है लाइन L1 को कंटेन करता है, ठीक है। तो एक बात तो कंफर्म है क्या बच्चों, लाइन का जो पॉइंट है, लाइन इस लाइन का पॉइंट किस किस पॉइंट से पास कर रहा है 0 0 0, और पैरेलल वेक्टर क्या है 1 1 1, है ना, पैरेलल का डायरेक्शन रेशियो लिख दिया 1 1 1, ये तो हो गई, ठीक है। फॉर H D of H denotes the smallest possible distance between the points L2 and H, D of H क्या बताता है L2 और H के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। H नॉट बी द प्लेन इन X, H नॉट बी द प्लेन इन X for which D of H naught is the maximum value of D of H as H varies in the plane, मतलब D of H naught मैक्सिमम डिस्टेंस है, ऐसा प्लेन जिसका हमारी लाइन से क्या हो मैक्सिमम डिस्टेंस हो, वो है H नॉट, ठीक है। अब कौन सी लाइन से, लाइन कौन सी लाइन बच्चों L2 से, लाइन L2 से, ठीक है, लाइन L2 से। अब देखो एक बार को देखो, देखो मेरा प्लेन है, समझ लो यही प्लेन है, ब्लैक बॉडी प्लेन है ना, और ये मेरी लाइन है, ठीक। तो अगर मैं ऐसी लाइन बनाया, ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी, 2D में पता नहीं दिख रहा होगा नहीं आप लोगों को, तो ये आगे जाके ऐसे करके मीट कर जाएगी और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगा 0। अगर मैं ऐसी लाइन बनाया तो इधर आके ऐसे करके मीट कर जाएगी और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा 0। कैसी भी लाइन बनाऊं स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा 0। अब मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, लाइन और इसको क्या करना पड़ेगा पैरेलल, लाइन और इसको क्या करना पड़ेगा पैरेलल, तभी क्या होगा ये दोनों मीट नहीं करेंगे। क्लियर बात को, तो H नॉट कैसा होगा, H नॉट में भाई वो उसी का है 0 0 0 से पास होता है, और पैरेलल पैरेलल डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 1 1, वो लाइन से भी पैरेलल है। लाइन कैसा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है 0 1 और माइनस के, और किससे पैरेलल है 1 0 1 से क्या है पैरेलल है, ये बी वेक्टर हो गया बच्चों और ये ए वेक्टर हो गया लाइन का। तो अब मेरे को प्लेन का इक्वेशन चाहिए, तो प्लेन के इक्वेशन के लिए एक पॉइंट हो गया और नॉर्मल वेक्टर चाहिए,
तो ये प्लेन पे लाई करता है ये वाला वेक्टर, और ये भी पैरेलल है, मतलब ये भी इसके पैरेलल है। तो इन दोनों को क्रॉस करूंगा तो क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर वेक्टर। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, है ना? आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। एन क्या होता है? दोनों का क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक हो गया आई जे के 111, दूसरा क्या होगा? 101। तो आई के साथ क्या आने वाला बच्चों? 1। माइनस जे के साथ क्या आने वाला बच्चों? 1 माइनस 1 0। प्लस के साथ क्या आने वाला बच्चों? -1। तो ये नॉर्मल वेक्टर क्या आया? आई माइनस के। अब यहां रख दो, तो आर डॉट आई माइनस के किस पॉइंट से पास करता है? 0 0 0। तो 0 0 0 डॉट, तो ये आएगा क्या? एन के साथ डॉट क्या आएगा? 0। तो बेसिकली बना क्या है? एक बार साफ साफ लिख देता हूं बच्चों, है ना? बना क्या है? आर डॉट आई माइनस क्या है? के इज इक्वल टू 0 0। तो ये क्या जाएगा? अब आर की जगह लिख देते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई माइनस के। तो प्लेन की इक्वेशन क्या निकलेगी? एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0। ये किसका है इक्वेशन? एच नॉट का। इसका इक्वेशन एच नॉट का। अब हमको चाहिए किससे डिस्टेंस? डी ऑफ एच नॉट, मतलब प्लेन का लाइन से डिस्टेंस। सबसे पहली चीज कैलकुलेट करनी है डी ऑफ एच नॉट। प्लेन क्या है? एक्स माइनस जेड इक्वल 0। लाइन, तो लाइन पे कोई भी पॉइंट लू, पैरेलल लाइन है ना, तो हर पॉइंट से डिस्टेंस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? सेम। तो पॉइंट कौन सा था? 0 1 -1। तो ये वाला पॉइंट ले लिए 0 1 -1, और ये पैरेलल वेक्टर था, तो इससे डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो कैसे निकालते हैं? डी मॉड ऑफ एक्स की जगह डालेंगे 0, वाई की जगह डालेंगे, वाई तो डालना ही नहीं है, जेड की जगह डालेंगे -1, तो क्या आ जाएगा? 1। और नीचे क्या? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। कितना हुआ? 1/√2। तो पहला आंसर क्या है? 1/√2। तो P का है आंसर 5। P का 5 कौन कौन से ऑप्शन में है? बी में और डी में। अब सेकंड, 0 1 2 से डिस्टेंस, ऑप्शन बी। किससे डिस्टेंस? 0 1 2 से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स की जगह 0 डालना है, वाई की जगह है ही नहीं, जेड की जगह -2 अपॉन अंडर रूट क्या? 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये? √2। ये कौन सा भैया? Q का √2, Q का 4, कौन सा ऑप्शन? अब क्या? R का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो फटाफट, है ना? यहां कर रहा हूं बच्चों। किससे डिस्टेंस? ओरिजिन से। बताइए कितना आ रहा है? 0। और नीचे क्या आ जाएगा? √2, तो 0। अब लास्ट क्या है बच्चों? क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस 0, तो ये भी चाहिए, है ना? 0 S3 का 0 नहीं, R का 0। R का 0 है ना? 3, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड एच नॉट। तीनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन निकाल लो। ये दोनों प्लेन को सॉल्व, ये तीनों प्लेन को सॉल्व करके क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन, फिर उससे डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहला प्लेन क्या क्या है? एक बार पढ़ लो तो y z और x इक्वल टू 1। तो एक प्लेन है बच्चों हमारा क्या? y इक्वल टू z, फिर x इक्वल टू 1, और तीसरा क्या है? x इक्वल टू z। तो x 1 है, तो प्लेन पॉइंट क्या हो गया? ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट का, तीनों का इंटरसेक्शन का पॉइंट है ओरिजिन से, तो डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना हो गया? क्लियर सबको? पक्का? कोई तकलीफ नहीं? तो ये भी सही हो गया, खत्म हो गया। बाकी दो ही सही आंसर निकल गया था। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। मैं होपफुल आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। लेट आई जे के बी द यूनिट वेक्टर अलोंग 3 पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ए बी सी दिया हुआ है, ठीक। तो ए क्या दिया हुआ है? 3i प्लस जे माइनस के। बी क्या दिया हुआ है? i प्लस b2j प्लस b3 के, है ना? सी क्या दिया हुआ है? c1i प्लस c2j प्लस c3 के।
तो अननोन अभी देखा जाए तो कितने हैं? B1 B2 B3 C1 C2 C3, 5 अननोन है। ठीक, ओके 5 अननोन तो है हमारे पास। फिर आगे क्या दिया हुआ है? दिस इज ग्रेटर देन 0। तो अगला दिया हुआ है B2 B3 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब B2 B3 का साइन सेम होगा। ये भी अपन इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं और ड्रॉ करा करके रख ले रहे हैं, क्या पता काम आए ना आए। A डॉट B बराबर 0, मतलब A और B परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो A डॉट B कर भी लेते हैं साथ साथ, लिख के रखने में क्या जाता है? कितना आएगा? 3 प्लस B2 माइनस B3 बराबर 0। तो यहां से 3 बराबर क्या निकल रहा है? B3 माइनस B2। लिख के रख लो भाई, लिख के क्या कर लो? रख लो, क्या पता यूज आए। तो एक इक्वेशन तो आ गई मेरे पास, एक इक्वेशन आ गई। अगर मेरे पास अब कितनी इक्वेशन और हो? 4 इक्वेशन और हो तो सब सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है? दिस इनटू दिस बराबर दिस। तो मैं चाहता हूं कि आप ना ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, और जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो बन रहा है जो, तो यहां से 3 इक्वेशन निकलेगी। एक बार मेरी बात सुन लो, यहां से कितनी इक्वेशन निकलेगी? 3 इक्वेशन। ये एक इक्वेशन, 4 इक्वेशन, फिर भी एक इक्वेशन की कमी है। तो शायद यहां पे कुछ ऐसा बने जो हमारे वेक्टर 3D से रिलेटेड एक चीज हो। एक बार गौर करके आराम से करिएगा। ठीक, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 0, तो माइनस C3B2 प्लस C2B3 बराबर क्या निकल रहा है बच्चों? 3 माइनस C1। ओके, फिर अगला बच्चों इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? C3 माइनस C1B3, है ना? ये देखो क्या मिलेगा? 1 माइनस C2। फिर अगला क्या मिलेगा बच्चों? प्लस B2C1 इज इक्वल टू -1 माइनस। ठीक, कुछ वेक्टर रिलेटेड है क्या ये? ऐसा मल्टीप्लिकेशन माइनस किस में होता है? जैसे पहला देखिए, B2C3 माइनस B2C2B3, वही लिखा है क्या? लिखा है क्या? तो नहीं लिखा है सर, लिखा है ना, लेकिन बस माइनस साइन के साथ है, तो माइनस लिख देता हूं। तो B2C3 माइनस C2B3 इज इक्वल टू C1 माइनस 3। ठीक, ओके ओके तो बोलो। ठीक, फिर अगला देखो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वही लिखा है पक्का? इक्वेशन 2। फिर अगला देखिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, उल्टा लिखा हुआ है, तो माइनस कर दो, तो C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू 1 प्लस C3। क्या ऑपरेशन है, किसमें ऐसा होता है? क्रॉस में होता है। किसमें होता है? क्रॉस में। तो अगर पहले इक्वेशन में मैं I मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरे इक्वेशन में मैं J मल्टीप्लाई कर दूं, और तीसरे इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दूं? K मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है? पहले में I, दूसरे में माइनस J ना बच्चों, कि सही लिखा है जो लिखा है? दूसरा ये था यार, दूसरा ये थोड़ी है ही नहीं, कहां लगवा रहे? दूसरा ये है ही नहीं। ठीक है, यहां पे इस पे माइनस J लिखू ना बच्चों, माइनस J के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, है ना? इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? माइनस J, और तीनों को ऐड कर दूं, 1 2 और 3 को क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो क्या मिलेगा? I क्या मिलने वाला है बच्चों? देखो, B2 C3 माइनस C3 B2 C2 B3 सॉरी, माइनस J, वो क्या मिलने वाला है बच्चों? C3 माइनस C1 B3 प्लस K, क्या मिलने वाला है बच्चों? C2 माइनस B2 C1, C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू I के साथ क्या आ रहा है बच्चों? है C1 माइनस 3। J के साथ क्या आ रहा है बच्चों?
जी के साथ क्या आ रहा है? C2 -1 है ना? के साथ क्या आ रहा है बच्चों? 1 + C3। क्लियर है सबको? क्लियर है। तो ये क्या है? B क्रॉस C है। ये क्या है? B क्रॉस C। B क्रॉस C बराबर, B क्रॉस C की वैल्यू पता चल गई मेरे को। ये C1 - 3, अरे मैं सॉरी कुछ गलत लिख दिया ना। C1 - 3 है। ठीक है। C1 - 3, C1 - 3 दिख रहा है? C1 - 3। फिर अगला क्या है? C2 -1। फिर उसके बाद वाला क्या है? C3 + 1। क्या है ये? C -A। ठीक है, मैं होपफुल हूं आप लोगों को दिखा होगा। क्लियर? अब सबसे पहले मेरे को चाहिए क्या? A.C। फिर क्या चाहिए? B.C। और A.B 0 भी है बच्चों। तो सबसे पहले B का डॉट ले लेते हैं दोनों साइड। तो क्या आ जाएगा? B क्रॉस C इज इक्वल टू B.C A। ये कितना होगा? 0। B क्रॉस C 0 होता है। ये क्या मिलेगा? B.C माइनस A.B। A.B की वैल्यू क्या है? 0। तो B.C भी क्या हो गया बच्चों? ये बात किसको किसको समझ में आई? ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? A.C पता करना है। क्या पता करना है? A.C। क्या अभी यहां से जो जो पता कर सकते हैं वही पता करते हैं। दोनों साइड C का डॉट लेते हैं। किसका डॉट ले लेते हैं? C का। चलेगा सबको? तो यहां लेंगे C डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू C डॉट C माइनस A, है ना? ठीक, तो ये क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया? मॉड C का स्क्वायर माइनस A.C, है ना बच्चों? ये पता चला कि मॉड C का स्क्वायर क्या होगा? A.C के बराबर होगा। पन्ना पलटता हूं 1 मिनट, है ना? और क्या निकालना है अपने को? मॉड ऑफ B निकालना है। मॉड ऑफ B क्या होगा बच्चों? अंडर रूट 1 + B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। 1 + B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ठीक है, तो B1 इसको क्या लिख सकता हूं मैं? B2 माइनस B3 का होल स्क्वायर प्लस 2B2 B3 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को B2 माइनस B3 या B3 माइनस B2 की वैल्यू पता है। कितनी है वो? कितनी है? 3। B3 माइनस B2 की वैल्यू 3 है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। तो 1 प्लस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस, ये तो पॉजिटिव नंबर ही है ना बच्चों, ये भी पॉजिटिव दिया हुआ है। तो कितना हो गया ये? 1 + 9 प्लस कुछ नंबर, तो क्या होगा? √10 प्लस कुछ। तो मॉड ऑफ बी क्या होगा? √10 से तो बड़ा ही होगा। मॉड बी क्या होगा? √10 से तो बड़ा ही होगा। क्लियर? ठीक है, तो इसको उसको ओपन कर दिए। A.C को क्या बोल दिए? मॉड A इंटू मॉड C इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू मॉड C का स्क्वायर। तो एक मॉड C क्या हो गया? कैंसिल। तो मॉड A कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? मॉड C। मॉड A की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हुआ? √11 इंटू कॉस थीटा। अब बताओ बच्चों, ये क्या होगा? 1 से छोटा ही होगा, तो ये क्या हो गया? √11 के छोटा या बराबर हो गई होगा। अब A.C 0 के बारे में क्या कमेंट करेंगे? B क्रॉस C इज इक्वल टू C माइनस A। अगर मैं दोनों साइड किसका क्रॉस ले लूं? A का क्रॉस ले लूं। A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस C माइनस A। तो ये कितना हो जाएगा? B A.C माइनस C
ए डॉट बी, ये तो जीरो ही है, इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, और ए क्रॉस ए तो जीरो ही होता है, तो ये भी जीरो हो गया। तो यहां से बी निकल रहा है बच्चों ए क्रॉस सी अपॉन ए डॉट सी। अब बी तो हमको पता है, बी डिफाइंड है, मतलब ए डॉट सी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर, सबको पक्का? तो बढ़े आगे, तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, बी सी डी। चलिए बढ़ रहे हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पिछला समझ में आया बच्चों सबको? लेट एस बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन गिवन बाय, तो आर दे दिया हुआ बच्चों माइनस टी प्लस पी इंटू आई प्लस टी जे प्लस 1 प्लस पी इंटू के। अब ये ऐसा फॉर्म तो दिया हुआ है, यहाँ पे टी और पी पैरामीटर है, तो ऐसे हमको प्लेन का इक्वेशन लिखना थोड़ी ना आता है, ये हमको थोड़ी ना पता है कि इससे क्या प्लेन है ये। तो यहाँ से पहले आपको एक ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिससे पैरामीटर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आर की जगह क्या रख दिया, एक्स आई वाई जे जेड के, यहाँ क्या लिख दिया माइनस टी प्लस पी इंटू आई टी जे 1 प्लस पी इंटू के। अब क्या करना है, आई वाले को इक्वेट करना है, तो एक्स बराबर क्या निकला माइनस टी माइनस पी, वाई बराबर क्या, जे वाले को इक्वेट किया, वाई बराबर टी, और z बराबर 1 प्लस पी। तो यहां से ये y बराबर t है, तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस पी निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? तो यहां से p कितना निकल रहा है, माइनस वाई माइनस एक्स, इसको यहां डाल दिए, तो कितना निकला, z इक्वल टू 1 माइनस वाई माइनस एक्स। तो इक्वेशन क्या निकली, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। किसकी इक्वेशन है ये, प्लेन की। ठीक, अब इसके बाद तो सवाल एकदम प्रोसीजरल हो गया है। क्या, एस रिफ्लेक्शन है किसका, क्यू का रिफ्लेक्शन है, तो ये क्यू का कोऑर्डिनेट है वो एस के। ठीक, तो ये प्लेन हो गया बच्चों हमारा, ये हो गया क्यू, ये हो गया एस। क्यू कितना दिया है बच्चों, 10 15 20, 10 15 20। ये कितना दिया बच्चों, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। और ये क्या दिया हुआ है हमारा, क्या बोलने से, प्लेन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो अपना डायरेक्ट इक्वेशन है क्या बच्चों, क्या इक्वेशन है डायरेक्ट, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर बात? अब x यही तो रूट होते हैं, x y z ही तो इमेज होती है। x की जगह क्या डाल दिए, अल्फा, x1 की जगह क्या डाल दिए 10, a की जगह क्या डाल दिए 1, फिर y की जगह क्या, y की जगह क्या डाल दिए बीटा, y1 की जगह 15 और इधर क्या डाल दिए 1। ठीक, फिर z की जगह डाल दिए कितना, गामा, z1 की जगह 20, नीचे क्या डाल दिए 1। ये तीनों का सम कितना होता है 3 माइनस 2। x की जगह डालना है बच्चों हमको 10, y की जगह डालना है अपने को 15, z की जगह डालना है कितना 20, और d की जगह -1। d की जगह क्या डालेंगे -1, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड -1 इज इक्वल 0। ए बी सी 1 है और d -1 है, तो कितना निकला, अल्फा -10 प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा -15 इज इक्वल टू गामा -20 इज इक्वल टू, अगर आप देखो तो 25 प्लस 20 45 -1 44, 44 इंटू 2 88 -88/3। तो फटाफट मेरे को अल्फा बताइए कितना आएगा, -58/3, बीटा कितना आएगा -43/3, गामा कितना आएगा -28/3। ये हो गया बच्चों अल्फा बीटा गामा। मैं होपफुल हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई इशू तो नहीं। ये दोनों को इक्वेट करके अल्फा निकाला हूँ, फिर वो दोनों को इक्वेट करके बीटा फिर गामा। फिर अपने से क्या क्या पूछा है, 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। चलिए करेंगे भाई।
3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। 3 अल्फा कितना है -58/3, बीटा कितना है बच्चे लोग -43/3। तो 3 तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 100 101। तो सही है क्या, ये सही है। 3 इंटू बीटा प्लस गामा कर दीजिए। 3 इंटू बीटा प्लस गामा, बीटा कितना है बच्चों -43/3, गामा कितना है बच्चों 3 कट गया, कितना हो गया बच्चों 81 की 71 71। ठीक है, तो ये भी सही है क्या, यस ये भी सही है। अब गामा प्लस अल्फा कर दो। 3 इंटू गामा प्लस अल्फा। 3 गामा कितना है -28/3, अल्फा कितना है -58/3। ये 3 क्या करेगा, कितना है 86, -86 माफ कर दो है ना, -86। तो ये सही है क्या, अरे ये भी सही है। 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, चलिए 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 3 अल्फा कितना है -58/3 -43/3 -28/3, 3 घट गया, कितना हो रहा है ये टोटल -120। पक्का, तो ये सही है क्या, नहीं तो ये सही नहीं है। मैं होपफुल हूं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया हो। हम लोग बढ़ रहे हैं अगली सवाल की ओर। क्या दिया हुआ है, लेट P1 P2 बी द टू प्लेन्स। P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है। The following, which of the following straight line can be the edge of the tetrahedron whose two faces lie on P1 and P2। मतलब दो फेसेस P1 और P2 दो प्लेन में लाई करते हैं। तो टेट्राहेड्रन कैसा होता है बच्चों, ऐसा बना दिया अपन, है ना। तो इनमें से कोई भी दो प्लेन क्या हो गए, कोई भी दो प्लेन में क्या ऐड कर लाई करने लगा हमारा, ये हो गया P1 अपना, मान लो ये वाला फेस क्या हो गया P2। एक दीवार P1 हो गई, पिरामिड जैसा है, एक दीवार P1 एक दीवार P2। ठीक है, ओके। तो इनमें से कौन सा एज हो सकता है, इनमें से कौन सा एज हो सकता है। तो ये मेरा प्लेन है, ये वाला प्लेन समझ लो अभी के लिए, बस ये वाला प्लेन देखिए। ठीक, अब इसके रेस्पेक्ट में ये वाली एज, ये वाली एज क्या इस प्लेन से टकराती है, टकराती है ना, यहां टकरा रही है। ये वाली एज, ये वाली एज और ये वाली एज प्लेन पे ही रहती है ना। और तो बेसिकली या तो जो मेरी गिवन लाइन है वो दोनों प्लेनों से टकराए, या तो उन प्लेनों पे हो, तब तक वो लाइन क्या होगी, क्या होगी, उसका एज हो सकती है। अगर दोनों चीज नहीं हो रही तो वो एज नहीं होगी। तो पहले आपको क्या करना है, पहला लाइन देखो क्या P1 से टकराता है और P2 से टकराता है, कहां कहां टकराता है। ठीक है, P1 के साथ इंटरसेक्शन, P2 के साथ इंटरसेक्शन। वैसे ही इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका P1 P2 के साथ इंटरसेक्शन निकालिए और फिर देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। लाइन L1 का P1 P2 के साथ इंटरसेक्शन अलग अलग है सेम है, क्या है ये पता करना है। तो लाइन L1 क्या है, x-1/0 इज इक्वल टू y-1/0 इज इक्वल टू z-1/5। तो इसमें कोई भी पॉइंट रहेगा वो कैसा रहेगा, x कोऑर्डिनेट 1 रहेगा, y कोऑर्डिनेट भी 1 रहेगा, z कोऑर्डिनेट रहेगा 5 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब किसका, इस पहले प्लेन क्या है 10x, बोलते जाओ भाई, प्लस 15y प्लस 12z इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ डाल दो 10 प्लस 15 प्लस 12 5 लैम्डा प्लस 1 माइनस 60 बराबर 0। तो 12 25
12 5 जा 60 लैम्डा प्लस 12 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। टोटल कितना हो रहा है बच्चों ये? 60 लैम्डा इज इक्वल टू 23। तो लैम्डा इज इक्वल टू, तो 23/60 रखूंगा तो पॉइंट निकल जाएगा एक्स वाई जेड। मतलब ये लाइन इस प्लेन को तो इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या दूसरे प्लेन को भी कर रहा है? P2 क्या है? -2x प्लस 5y प्लस 4z -20 इज इक्वल टू 0। z की जगह x की जगह डाल दिए 1, y की जगह डाल दिए 1, 5 लैम्डा प्लस 1 -20 बराबर 0। तो कितना हुआ? 3 प्लस 20 लैम्डा प्लस 4 -20 बराबर 0। कितना हो रहा बच्चों? 20 लैम्डा इज इक्वल टू 13। तो लैम्डा इज इक्वल टू 13/20। तो ये जो लाइन है वो दोनों प्लेन को अलग अलग जगह क्या कर रही है? टच कर रही, कट कर रही है ना? ये जो एज है, ये लाइन है, तो एक इधर टच कर सकती है और एक इधर टच कर सकती है, इस प्लेन को और इस प्लेन को। ओके, तो दो अलग अलग पॉइंट आया, तो इस प्लेन को यहाँ वाले, ये वाले प्लेन को, P2 प्लेन को यहाँ टच कर रही है लाइन, पीछे है ना वो लाइन, और P1 को यहाँ टच कर रही है, तो मतलब वो एज हो सकता है। ठीक, अब अगला देखिए, अगली लाइन क्या है? x माइनस 6/-5 इज इक्वल टू क्या है भैया? y/2 इज इक्वल टू z/3। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा? -5 लैम्डा प्लस 6, y हो जाएगा 2 लैम्डा, z हो जाएगा 3 लैम्डा। पहला प्लेन क्या है? 10x प्लस 12z -60 बराबर 0। तो ये हो जाएगा बच्चों -50 लैम्डा प्लस 60 प्लस 30 लैम्डा प्लस 36 लैम्डा -60 बराबर 0। तो +60 -60 कट गया, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया? 0। अब दूसरे से देखो, तो लैम्डा 0 रखने से मतलब ये किसको कट कर रहा है? 6 0 0 पे टच कर रहा है। अब दूसरे से लैम्डा निकाल लो, तो कितना होगा? क्या है दूसरा प्लेन? 2x प्लस 5y प्लस 4z -20 बराबर 0। तो यहाँ रख दो, कितना आएगा बच्चों? 10 लैम्डा -12 प्लस 10 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा -20 बराबर 0। टोटल कितना हो गया बच्चों ये? 32 लैम्डा बराबर 32। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया बच्चों? 1। तो ये जो मेरा एज है, ये भी दो अलग अलग जगह कट कर रहा है, तो ये भी एज हो सकता है। क्या है तीसरा? x -2 इज इक्वल टू y -4/5 इज इक्वल टू z/4। तो यहां से पॉइंट निकलेगा x इक्वल टू -2 लैम्डा, y इज इक्वल टू 4, z इक्वल टू, पहला लाइन क्या है? 10x प्लस 15y प्लस 12z -60 बराबर 0। कितना आ रहा बच्चों? -20 लैम्डा प्लस 75 लैम्डा प्लस 60 प्लस 48 लैम्डा -60 बराबर 0। तो यहाँ से ये दोनों कट गया, तो लैम्डा बराबर 0। अगला क्या है? -2x प्लस 5y प्लस 4z -20 है बराबर 0। अब यहाँ डालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4 लैम्डा प्लस 25 लैम्डा प्लस 20 प्लस 16 लैम्डा -20 बराबर 0। तो +20 -20 कट गया, लैम्डा बराबर 0। तो बच्चों ये जो लाइन है वो मेरे दोनों प्लेन को, मतलब एक प्लेन ये समझ लो, एक प्लेन ये समझ लो, दोनों प्लेन को सिर्फ एक ही जगह कट कर रही है ना? आ जाओ इधर। तो लाइन कैसी होगी? ये लाइन पकड़ दो, तो लाइन कैसी होगी? दोनों प्लेन को सिर्फ एक ही जगह टच कर रही है, तो लाइन कैसी होगी? ऐसी होगी। और करके नीचे से करके और कैसी हो सकती है लाइन? ऐसी हो सकती है। समझ रहे बात को? तो लाइन एज हो सकती है क्या? नहीं। एज हो सकती तो कहां कहां कट करती? दोनों, एक प्लेन को दूसरे पॉइंट पे, एक प्लेन को दूसरे पॉइंट पे। क्लियर है सबको? पक्का? चलिए, आखिरी क्या है? x/1
y माइनस 4 बाई माइनस 2 z बाई 3 ना। तो यहां से x कितना निकलेगा लैम्डा, y कितना निकलेगा -2 लैम्डा प्लस 4, z कितना निकलेगा 3 लैम्डा। ठीक है, अब ये 10x प्लस 15y प्लस 12z माइनस 60, यहां से लैम्डा क्या निकल रहा है बच्चों 0 0, और दूसरे वाले से 2x माइनस 2x प्लस 5y प्लस 4z माइनस 20 से भी लैम्डा क्या निकल रहा है 0। तो यहां से भी बच्चों क्या आया सेम इंटरसेक्शन पॉइंट आया। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला लाइन जैसे अभी फिर आ जाओ, लाइन दो प्लेन ऐसे थे, एक ये हाथ और एक हाथ, ठीक है। तो लाइन का दोनों का एक इंटरसेक्शन, एक ये था एक ये था, नीचे करो ना ऐसे ऐसे, एक ये था, और कैसे हो सकता है ये पूरा इसमें इसके अंदर आ जाए, ये लाइन क्या हो पूरा इसमें आ जाए। तो जब पूरा इसमें आएगा ना तो वो एज भी हो सकता है। तो पूरा इसमें आने के लिए क्या करेंगे कि इसका ये लाइन पूरा किसी प्लेन में आ रहा है क्या, तो लाइन का पैरेलल वेक्टर और किसी प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो कौन से प्लेन का, जैसे अगर प्लेन P2 लेके देखते हैं, प्लेन P2 का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है -2 5 और 4, तो क्या लेंगे -2 5 और 4, दोनों का डॉट करो कितना आएगा -2 -10 प्लस 12 बराबर 0। इसका मतलब ये लाइन कहां पे लाई करता है प्लेन P2 पे लाई करता है। तो ये क्या हो सकता है एज हो सकता है। तो एज कब कब हो सकता है ये ध्यान रखिए, एज कब कब हो सकता है जब लाइन आइदर ऑफ द प्लेन पे लाई करे, एक है ना। एज कब कब हो सकता है, एज कब कब हो सकता है जब लाइन आइदर ऑफ द प्लेन पे लाई करे या दोनों प्लेन को अलग अलग पॉइंट जगह कट करे। ठीक है, बढ़ो आगे। क्वेश्चन में दिया है लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ ए बराबर दिया हुआ है कितना 2i 2j 2k, तो ओ ए लिख लेते हैं 2i 2j k, ओ बी लिख लेते हैं i -2j प्लस 2k, एंड ओ सी इज इक्वल टू कितना है बच्चों 1/2 ओ बी माइनस लैम्डा ओ ए। ठीक है, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, और ओ बी क्रॉस ओ सी बराबर 9/2 दिया हुआ है, ओ बी क्रॉस ओ सी बराबर क्या दिया हुआ है 9/2। तो ओ बी क्रॉस ओ सी को क्या लिख देंगे 1/2 ओ बी माइनस लैम्डा ओ ए बराबर कितना है 9/2। तो ओ बी क्रॉस ओ बी तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 बाहर कर दो, लैम्डा भी बाहर माइनस लैम्डा मॉड कर दो, यहां से क्या आएगा ओ बी क्रॉस ओ ए का मॉड। मॉड ले रहे हैं तो कोई झंझट ही नहीं, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक, बढ़ो आगे। तो अब ओ बी क्रॉस से ओ ए करना है, तो आई जे के, ओ बी क्या है बच्चों 1 -2 2 2 1 -2 2, ओ ए क्या है बच्चों 2 2 1 2 2 1, तो आई के साथ क्या आएगा -2 -4, आई के साथ क्या आएगा -2 -4, माइनस जे के साथ क्या आएगा बच्चों 1 -4, प्लस के साथ क्या आएगा बच्चों 4 2 प्लस 4, तो टोटल कितना हुआ -6i प्लस 3j प्लस 6k, है ना बच्चों। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इसका मॉड। तो यहाँ पे क्या है λ/2, यहाँ पे अलग पेन से लिख देता हूँ, है ना, λ/2 इंटू 9 इज इक्वल टू 9/2, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहे हैं बच्चों, है ना, मॉड लैम्डा बराबर 1 है तो लैम्डा बराबर +-1, लेकिन हमको क्या बोला लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 0। तो लैम्डा 1 आ गया तो अब ओसी वेक्टर भी बन जाएगा बच्चों मेरे से, है ना, लैम्डा 1 आ गया तो क्या बन जाएगा ओसी वेक्टर। तो ओसी बराबर क्या है 1/2 ओ बी माइनस ओ ए, है ना, लैम्डा की वैल्यू तो 1 है, तो ओ बी माइनस ओ ए करिए, बताइए 1/2 क्या आ रहा है, आई के साथ क्या आ रहा है -1, बस जे के साथ
-4 के साथ +1, तो ये हो गया ओसी वेक्टर। बस ओबी और ओए की वैल्यू रखी गई है बच्चों। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ ओसी ऑन ओए, ओसी ऑन ओए, तो क्या करना है, ओसी डॉट ओए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओए का मॉड, है ना। ओसी डॉट ओए, ओए कितना है बच्चों अपना, तो ये तो ओसी है बच्चों -1/2i -2j +1/2k। ओए कितना था बोलिए फटाफट, 2i +2j +k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, 3, तो कितना होगा, -1 -4 +1/2 = 3, तो कितना हो जा रहा है, -9/2 = 3, तो कितना हो गया, करेक्ट है, ठीक है करेक्ट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो ओ ए क्रॉस ओ बी करना है, हाफ ओ ए क्रॉस ओ बी, है ना, वो तो मतलब छोटे छोटे बच्चे करते हैं स्कूलों में। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो हाफ ओ ए क्रॉस ओ बी, ठीक है। तो क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना बच्चों ना, उसका भी मॉड लेना ना, नेगेटिव मैग्नीट्यूड निकालो तो पॉजिटिव ही आएगा। आई जे के, ओ ए के साथ क्या क्या है, 2 1 1 है ना, बी के साथ क्या क्या है, 1 - 2 2, कितना आ रहा है बताइए, आई के साथ 6i -3j +6k -6k, यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मॉड लेने वाले हैं। इसका मॉड कितना आएगा, 36 72 +9 81, 81 का क्या होता है 9, तो कितना आएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक। देखें सही है कि नहीं, सही है, ये भी सही है, एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो एबीसी कैसे करेंगे, ए बी और ए सी बनाना पड़ेगा बच्चों, ए बी और ए सी वेक्टर, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो हाफ ए बी क्रॉस ए सी। अब ए बी कैसे बनेगा, ओ बी माइनस ओ ए क्रॉस ओ सी माइनस क्या बच्चों ओ ए, ठीक है। तो अभी इसको क्या बनाऊं मैं, ओ बी माइनस ओ ए कितना होता है बताइए, दोनों को माइनस करने से क्या वेक्टर बना, -1i -4j +k क्रॉस ओ सी माइनस ओ ए से क्या बना, -5/2i -4j -1/2k, दोनों क्रॉस करके एरिया कितना है बता दो, डायरेक्ट बता दो, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना है 9/2 आया, 9/2 आया, ठीक है। तो ये भी क्या है सही। एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स, एडजेसेंट साइड्स क्या है ओए और ओसी, देखिए तो इधर देखो समझते हैं, तो एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ओ ए एक साइड बोल दिया है और ओ सी दूसरा साइड बोल दिया है। तो एक डायगोनल होता है बच्चों ओ ए प्लस ओ सी, एक डायगोनल क्या होता है ओ ए प्लस ओ सी, दूसरा डायगोनल होता है बच्चों ओ ए माइनस ओ सी। अब उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो दिस डॉट दिस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए प्लस ओ सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए माइनस ओ सी इज इक्वल टू क्या बच्चों, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो क्या निकल जाएगा, दोनों डायगोनल, ये वाला प्लस वाला है ओ ए प्लस ओ सी, और ये वाला क्या है ओ ए माइनस ओ सी, उन दोनों के बीच का एंगल निकाल दूंगा तो डायगोनल्स के बीच का एंगल निकल जाएगा। तो ओ ए प्लस ओ सी कितना आ रहा है, बहुत लंबी सवाल है, 3/2 0 3/2, ये आई कंपोनेंट है इसका ना, आई जे के ऐसे लिख दे रहे हैं, डॉट ओ ए माइनस ओ सी 5/2 4 1/2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा बच्चों 3/2
√2, इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा बच्चों √45/√2। तो दोनों का ऊपर डॉट करेंगे तो कितना आएगा 15/4 प्लस 3/4 ना बच्चों, और नीचे कितना आएगा बच्चों √2 तो 2 हो गया, 3 इंटू इसको लिख सकते हैं 3√5। टोटल बताओ कितना आ रहा है कटपुटा 18/4 इंटू 3/9√5। तो 9 कितने था 2 सा, 2 कितने था 2 सा, तो 3/2√5। ये क्या आ रहा है कॉस थीटा। तो थीटा बराबर 3 इनवर्स ये है। क्या ऑप्शन ऐसा क्या है ऑप्शन 5/3? तो ये ऑप्शन नहीं है। तो एक बार चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से सब सही है, कोई इशू नहीं है। पक्का कोई गड़बड़ तो नहीं? तो बस कैलकुलेटिव था, इजी था, प्रोसीजरल था। तो क्या है लेट u v and w be the 3-dimensional vector in 3-dimensional space, और ये वो फलान ठिकाना u and v are unit vectors। तो u का मॉड भी 1 है बच्चों, v का मॉड भी क्या है 1 है। दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। u डॉट w दिया है 1, v डॉट w दिया है 1, w डॉट w भी 1 दिया हुआ है, मतलब मॉड ऑफ w भी पता है मेरे को कितना है 2। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज √2, वॉल्यूम बराबर √2 दिया हुआ है, तो वॉल्यूम स्क्वायर बराबर क्या होगा 2। वॉल्यूम स्क्वायर क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u v w का स्क्वायर बराबर 2। ये 2-3 बार यूज हो चुका बच्चों, तो कैसे लिखेंगे इसको u डॉट v u डॉट w, फिर v डॉट u v डॉट v डॉट w, w डॉट u w डॉट v w डॉट w बराबर कितना बच्चों 2। u डॉट u कितना है 1, u डॉट v कितना है नहीं पता, उसको x बोल देते हैं अभी के लिए। u डॉट w कितना है 1, v डॉट u कितना है v डॉट v कितना होगा, v डॉट w कितना है, w डॉट u कितना है, w डॉट v कितना है, और w डॉट w कितना है बराबर कितना हो गया 2। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके हमको क्या चाहिए x निकाल लेंगे, वही है मेरा क्या u डॉट v। तो 1 के साथ क्या आ रहा है बच्चों लोग 4 - 1 3, डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, माइनस x के साथ क्या आ रहा है बच्चों 4x - 1, 4x - 1, फिर 1 के साथ क्या आ रहा है बच्चों x - 1 बराबर कितना हो गया 2। तो कितना हो गया 3 - 4x स्क्वायर प्लस x - 1 बराबर 0। तो बराबर 0 नहीं बच्चों बराबर 2। तो टोटल कितना हो जाएगा ये तो हो गया भाई कट गया। तो -4x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0, 2x कॉमन ले लिए तो -2x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर 0 या x बराबर 1/2 है ना। देखो कहीं मिस्टेक कर दिया क्या? हाँ नहीं 1/2 ही आया आप लोगों का। u डॉट v 1/2 आया कि नहीं आया, क्या आया? कहाँ मिस्टेक किया हूँ मैं, कहीं मिस्टेक किया हूँ? ये सही है ठीक है। तो u अब देखो बच्चों u डॉट v है ये क्या है बच्चों u डॉट v बराबर कितना है 1/2। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो u डॉट v को 0 नहीं ले सकते। अब हमको क्या चाहिए मॉड ऑफ 3u प्लस 5v। तो आपको क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 9u स्क्वायर प्लस 25v स्क्वायर प्लस 2 3 6 5 30 u डॉट v। तो 9 प्लस 25 प्लस 30 इंटू 1/2 कितना 15, तो कितना हो गया 49। तो इस √49 आपका आंसर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7 किसका 3u प्लस 5v का मॉड। ओके एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा चलिए देखिए लेट a एंड b बी पॉजिटिव रियल नंबर, a और b पॉजिटिव रियल नंबर है। p q कितना दिया हुआ है p q दिया हुआ है बच्चों ai प्लस bj, और ps दिया हुआ है कितना ai प्लस माइनस bj, ai माइनस bj। उसके बाद आर द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम pq rs। u एंड v
आर द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ W along PS। तो W along क्या बोल रहा है, PQ, ये क्या है, U वेक्टर। तो W along PQ कैसे निकालेंगे, W डॉट PQ अपॉन मॉड ऑफ PQ, इससे क्या पता चलेगा, मैग्नीट्यूड पता चलेगा। फिर इंटू क्या करेंगे, इंटू क्या करेंगे, बोलो ना, कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे, PQ के लॉन्ग बोला है इसलिए किसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, PQ के, ठीक है। W डॉट PQ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, फिर यूनिट वेक्टर कहाँ, PQ। तो देखिए W डॉट PQ क्या होगा, W क्या है बच्चों, I प्लस J। तो W डॉट PQ क्या है, A प्लस B, है ना, A प्लस B। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ PQ क्या है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब अलोंग किसके बोल रहा है, यूनिट वेक्टर PQ। यूनिट वेक्टर PQ क्या होगा, AI प्लस BJ अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये वेक्टर क्या है बच्चों हमारा, U। तो बेसिकली U वेक्टर है क्या, A प्लस B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर AI प्लस BJ, ठीक। अब इसका भी अगर मॉड निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, A प्लस B जो बाहर है वो बाहर है, उस पर कुछ करना ही नहीं, इधर से क्या निकलेगा, अंडर रूट। तो टोटल क्या निकलेगा, A प्लस बी अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये किसका मॉड निकला, U का। खैर पता नहीं U का मॉड निकालना है कि नहीं, एक बार देख लेता हूं, निकालना है, मॉड U प्लस मॉड V चाहिए। अब V चाहिए, V क्या है, W का PS के अलॉन्ग प्रोजेक्शन। तो V के लिए जुगाड़ करने हैं तो V है ना, तो W का क्या, W डॉट PS अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PS इंटू यूनिट वेक्टर PS। W डॉट PS क्या बनेगा बच्चा लोग, A माइनस बी अपॉन नीचे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यूनिट वेक्टर क्या बनेगा बच्चों, AI माइनस BJ अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये क्या वेक्टर बना मेरा, V वेक्टर, ठीक। तो V वेक्टर बन रहा है ओवरऑल A माइनस B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कहां चला गया, फिर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर है बात, तो ये हो गया V क्या हो गया बच्चों, A माइनस बी अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। किसका क्या है, V का, ये क्या निकला, मॉड है बच्चों, है ना, ये क्या है, V का मॉड। मॉड उधर साइन नहीं लगाना है, ठीक है, V का मॉड है। अब मेरे को क्या चाहिए, मॉड V मॉड U प्लस मॉड W बराबर V, जो भी मॉड U प्लस मॉड V बराबर मॉड W। मॉड U क्या है, A प्लस बी अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मॉड V क्या है, A माइनस बी अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। W का मॉड क्या है, √2, है ना। तो ये दोनों तो क्या हो गया बच्चे लोग, कट गया। तो यहां से क्या निकला, 2A बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो क्या आएगा, 4A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर। तो यहां से क्या निकला, A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। तो A बराबर प्लस माइनस B, है ना, A बराबर प्लस माइनस B। अब आगे क्या दिया देखते हैं, पता क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब सेकेंड चीज, इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज PQRS इज 8, एरिया 8, एरिया कैसे निकालेंगे, PQ क्रॉस PS, बस मॉड PQ क्रॉस PS का मॉड। तो PQ क्या होगा, I J K A B 0 A माइनस B 0। तो I के साथ क्या आ रहा है बच्चे लोग,
कुछ नहीं आ रहा ना, 0। जे के साथ क्या आ रहा है बच्चों लोग, के के साथ क्या आ रहा है बच्चों लोग, -2ab आ रहा है। तो इसका मॉड क्या होगा बच्चों, एरिया कितना आ जाएगा, 2ab। एरिया कितना जाएगा, 2ab। तो 2ab बराबर कितना दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 8। तो ab बराबर कितना हो गया 4। ab बराबर कितना हो गया 4। तो a इज इक्वल टू माइनस बी होगा क्या, नहीं हो सकता। a इज इक्वल टू माइनस बी, क्यों नहीं हो सकता, तो यहाँ पे अगर a अगर माइनस बी है तो a स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, b की जगह माइनस से डाल दूंगा तो बात समझ में आ रही। a इज इक्वल टू माइनस बी, एक जगह माइनस बी डाल दूंगा तो माइनस बी स्क्वायर बराबर 4, बी स्क्वायर बराबर -4 नहीं हो सकता। तो बस क्या निकलेगा, a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी और a b इज इक्वल टू 4। तो a बराबर क्या होगा बच्चों, 2 या -2, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। ठीक, a बराबर 2 या -2। कहीं दिया है क्या, a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर, तो a बराबर कितना है 2। तो ये सही है क्या, a प्लस बी बराबर 4, यस 2 + 2 बराबर 4। ये क्या गलत है क्या, नहीं, अगर 0 होता तो सही होता। लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर, तो कैसे करेंगे, पी क्यू प्लस पी आर, दोनों को ऐड करूंगा, इसको और इसको ऐड करूंगा तो ये दोनों कट गया, क्या आएगा 2ai। तो उसका मॉड क्या होगा 4, 2 डाल दूंगा इसकी जगह, तो ये भी क्या है सही। W इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ PQ एंड क्या PS। तो PQ क्या है बच्चों, PQ है AI प्लस BJ, मतलब 2i + 2j PQ है ना। तो PQ डॉट W निकाल लेते हैं, कितना आएगा बच्चों 2 + 2 4। और PS कितना है बच्चों 2i - 2j। तो PS डॉट W निकाल लेते हैं, क्या आएगा 2 - 2 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट सेम है क्या, नहीं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही सेम नहीं है। तो एंगल सेम होगा क्या, नहीं, तो बाइसेक्टर होगा क्या, नहीं, बाइसेक्टर होगा तो इन दोनों के साथ एंगल क्या बनाएगा सेम, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा सेम। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए एक लास्ट सवाल करते हैं, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे जीआरपी थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये भी बनाएंगे, मतलब 10-15 सवाल उसके बनाएंगे, 10-15 सवाल इसके बनाएंगे। ओके चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, let alpha beta gamma delta be the real numbers such that alpha square plus beta square plus gamma square is not equals to 0। चलो ठीक है, alpha plus gamma is equals to 1। suppose the point is mirror image about plane, बोला है ना, plane है point है, ये इसका मिरर इमेज है, तो ये कितना है बच्चों 1 0 -1। इसका मिरर इमेज क्या बन रहा है बच्चों लोग 3 2 -1, किस प्लेन के अबाउट, अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z इज इक्वल टू डेल्टा के अबाउट। तो अब एक चीज ये कर सकते हैं कि इन दोनों का मिड पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा, इमेज बन रहा है तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, इसको बोल देते हैं p, इसको बोल देते हैं q, इसको बोल देते हैं m। तो m के कोऑर्डिनेट्स चाहिए मेरे को, तो ये क्या आएगा 2 1 -1। अब उसको उधर डाल दो तो क्या आएगा, इसको किस में डाल दो प्लेन में, तो x जगह 2, तो 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू डेल्टा। ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, कि मिड पॉइंट कहां लाई करेगा प्लेन पे। फिर दूसरी इक्वेशन आ गई बच्चों, क्या दूसरी इक्वेशन क्या आ गई कि इन दोनों का जो पैरेलल वेक्टर, इन दोनों से जो परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा, इन दोनों से जो वेक्टर बनेगा और जो मेरे प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर है, दोनों आपस में क्या है पैरेलल। तो इन दोनों को माइनस करके वेक्टर बनाओ, पी क्यू वेक्टर या क्यू पी वेक्टर जो भी बोलो, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 2 2 0। और इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है अल्फा बीटा गामा, दोनों क्या है पैरेलल है, मतलब दोनों के रेशियोज क्या होंगे सेम होंगे। इसका मतलब 2 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 0 बाई गामा। तो ये दोनों कट गया, नहीं हटाओ अभी मत काटो, तो 2 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन बीटा, 2 2 कट गया, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक, फिर इन दोनों को इक्वेट करो, 2 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन गामा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 गामा इज इक्वल टू 0 इंटू बीटा, तो गामा यहाँ से क्या निकला 0।
गामा 0 निकल गया, अल्फा बीटा बराबर निकल गए। अब इधर देखिए, अल्फा प्लस गामा कितना है 1, अल्फा प्लस गामा 1 है, तो अल्फा कितना हो जाएगा 1, गामा 0 है, अल्फा 1 तो बीटा भी कितना हो गया 1। अब अल्फा 1 बीटा 1 कहाँ डाल दो बच्चों, यहाँ डाल दो, अल्फा 1 बीटा 1 तो 3, गामा कितना है 0, तो डेल्टा बराबर कितना हो गया 3। अब एक एक करके चेक करो, अल्फा प्लस बीटा 2 है क्या, 1 + 1 2, यस। फिर गामा, ये डेल्टा माइनस गामा 3 है क्या, यस, ये 3 - 0 3 होता है। फिर ये 3 + 1 4, ये भी सही है। फिर ये 1 + 1 0 0 नहीं, 2 = 3 होता है क्या, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या। तो बच्चों वेक्टर 3D एक बहुत ही पेचीदा चैप्टर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो हम लोग 2020 तक पहुंचे हैं, अगले वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय।